नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखिए, पिछली प्रश्नावली में अपन ने 11 क्वेश्चन कर लिए थे और 12वां क्वेश्चन आप देख लो क्या दे रखा है। अपने को दे रखा है, देखो cos 30 प्लस sin 60 और बटे दे रखा है 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 और इसका मान √3/2 सिद्ध करना है। जब भी ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाली आई ना, तो इनको देखो दो भाग में बांट के करते हैं। जो ये भाग दे रखा होता है इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना होता है। पहले मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, देखो cos 30, और पेपर में भी आपको यही करना है कि आपको ये एक बार और लिखनी है 1 प्लस cos 60 और प्लस sin 30। अब देखो LHS का मान निकल रहा है तो मान पुट कर दो। देखो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान भी √3/2 और बटे देखो 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 30 का मान भी होता है 1/2 पुट कर दिया। अब देखो √3/2 और √3/2 को जोड़ेंगे तो देखो, या तो आप देखो दो तरीका, इनमें से दोनों कॉमन ले लो, √3/2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1 और बटे देखो, अब देखो आधा और आधा जोड़ेंगे 1/2 और 1/2, इसको बोलते हैं आधा। तो आधा और आधा 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो मैं नीचे सीधे डायरेक्ट 2 लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, तो √3/2 को 2 से गुणा करना है, क्योंकि 2 से गुणा का मतलब देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे 2, तो 2 इसके गुणा में ही है और बट्टा में क्या है 2, तो बट्टा में क्या है 2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो मान कितना आएगा √3/2, सॉरी √3 और ये बट्टे वाली लाइन और इसके नीचे बच गया 2, तो बच गया 2। अब एक बात देखो, ये मान किसका चल रहा था, LHS और बराबर में ये क्या आ गया RHS। तो RHS देखो कितना दे रखा है √3/2 ही है और मान भी अपना √3/2 है, इसका मतलब उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो ये तो LHS है और ये क्या हो गया RHS, इसका मतलब अपने दोनों सिद्ध कर दिया। बस इतना करना है आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देखो इसके बाद आप क्वेश्चन 13वां देख लो। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 और माइनस sin स्क्वायर 30 और इसका मान -1/4 सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले मैं LHS लिख लेता हूं। तो LHS मैंने लिख लिया पूरा सेम टू सेम। तो अब मान पुट कर दो इसके अंदर। LHS का मान देखो क्या आएगा, 4 cot 45 का मान होता है 1, तो 1 की स्क्वायर माइनस sec 60 और sec 60 का मान होता है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की स्क्वायर और माइनस sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर करेंगे। अब देखो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर आगे देखो माइनस, और 1 की स्क्वायर करेंगे 1 और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखो +4 -4 कट जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, ये तो पूरा 0 हो गया और आ गया -1/4, तो -1/4। और अब देखो अपना चल रहा था LHS और अब देखो RHS का मान भी -1/4 है, तो अपनों ने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा आपको। एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन दे रखा है 4 sin 30 और गुणा में sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 और बराबर दे रखा है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 45। अब देखो ये LHS है, ये RHS है। अब देखो RHS भी अपने को बड़ा सारा दे रखा है और LHS भी दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में अपने को देखो बराबर में इस प्रकार था कि √3/2 माइनस 1/4, तो अपने ने उनको हल नहीं किया। और अब इस प्रकार इस बार अपने करेंगे क्या, देखो LHS को भी हल करेंगे, RHS को भी हल करेंगे, बाद में उनको बराबर करेंगे। तो पहले मैं देखो LHS लिख लेता हूँ। तो LHS का मान दे रखा है 4 sin 30 और आगे दे रखा है sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45। अब मान पुट कर दो। तो 4 sin 30 का मान होता है 1/2, sin स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2 की स्क्वायर कर देनी है, प्लस 3 cos 60 का मान होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है 1। अब देखो 4 गुणा 1/2, √3 की स्क्वायर करेंगे 3 और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 3। अब देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और बटे 2, 3/2। अब देखो इनको काट लो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आ गया 3/2 प्लस 3/2। अब देखो 3/2 और 3/2 को जोड़ लो आप, या तो 3/2 आप कॉमन निकाल लो, अंदर क्या आया 1 + 1 और ये मान आ गया देखो 3/2
इंटू 2, एक और एक जोड़ेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना उत्तर आ गया 3। यानी कि अपना LHS का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब RHS का मान और निकाल लेते हैं। RHS देखो, RHS 2, पहले तो RHS पूरा कॉपी कर लो, सेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90। अब मान पुट कर दो, देखो 2 सेक 45 का मान होता है देखो √2 की स्क्वायर और माइनस कोसेक 90, कोसेक 90 का मान होता है देखो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 की स्क्वायर। देखो 2 इंटू √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 और माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 में से 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 माइनस 1, 4 में से 1 हटाएंगे तो 3, तो RHS का मान कितना आ गया 3। अब देखो LHS का मान भी 3 है, RHS का मान भी 3 है, तो इसका मतलब देखो LHS और RHS दोनों बराबर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखो आगे, 15वां क्वेश्चन दे रखा है अपने को, कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90, कोस 60 और बराबर 4/3। पहले देखो अपने LHS लिखेंगे, तो LHS अपने को दे रखा है देखो कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 90, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90 और कोस 60। मान पुट कर दो आप। अब देखो कोसेक 45 का मान होता है √2, तो √2 की स्क्वायर करेंगे, गुणा सेक 30, और सेक 30 का मान होता है √3/2, 2/√3 होता है, 2/√3 और इसकी स्क्वायर कर देंगे, गुणा साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 की क्यूब करेंगे, और कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे अपने। तो अब देखो क्या आएगा मान, हल करने के बाद √2 की स्क्वायर होती है 2 और गुणा 2 की स्क्वायर होती है 4 और √3 की स्क्वायर होती है 3, गुणा 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा और गुणा 1/2। अब देखो इस 2 से ये 2 हटा दो, 4 को 1 से गुणा करो 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 और बटे 3, 4/3। ये तो अपना था LHS। अब देखो बराबर में RHS का मान भी देखो 4/3 है, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन 16वां और देख लो आप। 16वां क्वेश्चन दे रखा है साइन 60 प्लस साइन 30 और बटे दे रखा है साइन 60 माइनस साइन 30, और ये बराबर किसके सिद्ध करना है, tan 60 प्लस tan 45, tan 60 माइनस tan 45 के बराबर सिद्ध करना है। तो पहले अपने LHS लिखते हैं, तो LHS दे रखा अपने को साइन 60 प्लस साइन 30 और बटे देखो साइन 60 माइनस साइन 30। अब मान पुट करते हैं इसके अंदर, मान पुट करेंगे तो साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस tan 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और tan 30 का मान होता है 1/2। अब देखो इसको हल करेंगे तो देखो बट्टे वाली संख्या दोनों सेम है तो लघुत्तम उसी प्रकार जुड़ जाएंगे। देखो अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा हुआ है तो घटा देंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा √3 प्लस 1 और बटे 2, और नीचे भी क्या हो जाएगा, देखो दोनों साइड में सेम संख्या दे रखी है हर के अंदर, तो ऊपर वाली संख्या सीधी घट जाएगी, तो ये लिखेंगे √3 माइनस 1 और बटे 2। अब देखो कल आपको मैंने एक तरीका बताया था, या तो इस 2 से ये 2 सीधा ही काट दो, और या एक तरीका बताया था आपको किस प्रकार, देखो √3 प्लस 1 बटे 2, ऊपर वाली संख्या तो वैसे लिखो और नीचे वाली संख्या को पलट के लिख दो। पलट के लिखने का मतलब देखो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 माइनस 1, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो मान कितना आएगा अपना √3 प्लस 1 और बटे आएगा √3 माइनस 1। ये तो अपना है LHS। अब देखो RHS को और सोल्व कर लेते हैं, तो RHS का मान देखो क्या दे रखा है अपने को, tan 60 प्लस tan 45 और बटे दे रखा tan 60 माइनस tan 45। तो मान पुट कर दो, देखो tan 60 का मान होता है √3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3 और tan 45 का मान होता है 1। अब देखो LHS था अपना √3 प्लस 1 और बटे √3 माइनस 1, और RHS क्या हो गया √3 प्लस 1 √3 माइनस, इसका मतलब दोनों सेम हो गए। तो अगर दोनों सेम है तो अपन ये भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और इसके बाद आप 17वां क्वेश्चन और देख लो। अपने को छठा क्वेश्चन दे रखा 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर 6 सिद्ध करना है। तो पहले आप LHS लिख लो आप, तो LHS लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60
माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, अब इसके अंदर मान पुट कर दो आप। देखो 2 कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसकी स्क्वायर करनी है। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 की स्क्वायर कर दो। माइनस 6 साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसकी स्क्वायर कर दो। और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 की स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब मान देखो 2 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 की स्क्वायर करेंगे तो 2, √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 6 और 1 की स्क्वायर करेंगे 1, √2 की स्क्वायर करेंगे 2, प्लस माइनस का चिन्ह है। 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, अब इनको आगे सोल्व कर लो आप। 2 अब इनको लघुत्तम लेके हल करेंगे इस प्रकार। देखो 1 का इधर गुणा कर दो, 2 का इधर गुणा कर दो। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 और बटे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, माइनस इनको देखो 6, 3 को 1 से गुणा करो 3 और 2 को 1 से गुणा करो तो -2 और बटे देखो 2 को 3 से गुणा करो 6। अब देखो 6 और 1 7, तो मैं इसको लिखूं 2 गुणा 7/2 माइनस 6 गुणा 3 में से 2 घटाओ 1 और बटे 6। तो अब देखो ये इस 2 से ये 2 काट दो और इस 6 से ये 6 काट दो। तो मान देखो अपना LHS का क्या आया, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे देखो सारा कट गया, 1 बचा तो -1 और तो LHS का मान कितना आया है 6। अब देखो RHS का मान भी देखो 6 दिखाई दे रहा है, तो अपने क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देखो इससे आगे वाला 18 नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है। देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, फिर गुणा का चिन्ह है, बीच में कोई चिन्ह हो तो गुणा मानेंगे। 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45 और इसका मान 10 बताना भी 10 आएगा। तो आप देखो पहले LHS लिखेंगे अपने, तो LHS देखो पूरा लिख दो आप। सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 और 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45। ठीक है, अब मान पुट कर दो इसके अंदर। अब देखो सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो मान कर दो 2/√3 और ऊपर दे रखा स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखेंगे। कोसेक 45 का मान होता है 1/√2 ही होता है सीधा ही, तो √2 कर दो और इसकी स्क्वायर भी करनी है। ठीक है, अब आगे देखो 2 और कोस 60 का मान होता है 1/2, तो मैं लिख दूं 1/2 प्लस साइन 90 का मान होता है 1 और tan 45 का मान भी होता है 1। अब इनको सोल्व कर लो। देखो 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 और प्लस √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो मान आएगा 1 + 1 + 1। अब इनको लघुत्तम लेके हल कर लो इस ब्रैकेट को। तो करेंगे तो देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 और बट्टे देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और गुणा देखो 1 1 1, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3। अब देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो मान आएगा देखो 4 और 6 कितना होगा 10। तो ये मान निकला अपना LHS का। अब देखो RHS का मान भी 10 दे रखा है, तो इसका मतलब देखो LHS बराबर क्या आएगा RHS। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन और देखो। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है अपने को 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 और गुणा में दे रखा 1 प्लस कोस 45 कोस 60। इसका मान सिद्ध करना अपने को 7/4। तो पहले अपने LHS लिखेंगे। तो LHS देखो क्या होगा 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 और अगला ब्रैकेट दे रखा 1 प्लस कोस 45 और कोस 60। अब मान पुट कर दो इसके अंदर LHS के अंदर। तो 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। 1 प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। अब देखो, अब आप इनको देखेंगे ना, तो देखो पहले आप 1 को और इन दोनों को जोड़ लो। देखो तो किस प्रकार 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√3, क्योंकि मैं इनको आगे पीछे तो लिख सकता हूँ। देखो क्योंकि ये प्लस में है, 1 प्लस 1/2
और इसको मैंने लिख दिया 1 + 1/2 और प्लस 1/√2। ठीक, अब पहले आप इन दोनों को जोड़ लो। देखो इनको जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, बटे में 1 लगा लो तो ये मान आएगा, देखो बटे में तो 2 आएगा, तो ऊपर देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। ठीक है, और माइनस देखो 1/√2 और इसको देखेंगे इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे अपने, तो बटे में तो 2 आएगा, तो 2 को 1 से गुणा करो 2 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और प्लस आएगा 1/√2। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा फिर अपना मान। अब मैं और जोड़ लेता हूँ इनको आगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/2, तो ये आ गया 3/2 माइनस 1/√2 और एक आया देखो 3/2, 2 और 1 जोड़ेंगे 3/2 प्लस 1/√2। ठीक है, अब देखो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, कौन सा, a + b और a - b, तो इसका मान क्या होता है a² - b²। 9th क्लास की त्रिकोणमिति में आपने जरूर पढ़ा होगा या बहुपद वाली प्रणाली में देखा होगा, जब भी एक मान प्लस एक मान माइनस इस प्रकार दिया हो तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये देखो यही रूप दे रखा है a - b a + b, तो पहले का स्क्वायर कर दो 3/2 की स्क्वायर कर दो माइनस बाद में दूसरे की स्क्वायर कर दो, यही तो बोलता है अपना मान। तो आप स्क्वायर कर दो, आप स्क्वायर करोगे 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2। अब इनको हल करेंगे, देखो हल किस प्रकार करेंगे, लघुत्तम लेके, तो लघुत्तम लिया तो अपने देखो लघुत्तम तो देखो 2 4 और 2 का लघुत्तम आएगा 4। जब भी दोनों संख्या एक ही पढ़ेगी हो ना, तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी ना तो वो अपना लघुत्तम होगा। देखो 2 और 4 देखो एक ही पहाड़े में आती है, 2 के पहाड़े में आती है, तो इसका मतलब 2 और 4 में बड़ी संख्या 4 है, तो इसका मतलब 4 लघुत्तम होगा, तो 4 लघुत्तम आ गया। तो 4 को 4 में भाग लगाएंगे तो 1 और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 माइनस 4 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो 9 में से 2 घटा दो 7 और बटे 4। अब ये मान अपना निकल रहा है LHS का, अब पर देखो RHS का मान भी 7/4 है, तो अपने बोल सकते हैं आराम से LHS बराबर क्या होगा RHS। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन इसका और देख लो 20वां क्वेश्चन दे रखा है cos² 0 माइनस 2 cot² 30 प्लस 3 cosec² 90 और इसका मान ये सिद्ध करना है 2 sec² 45 माइनस 10² 60। तो पहले LHS करेंगे L, तो LHS का मान दे रखा है cos² 0 माइनस 2 cot² 30 और प्लस 3 cosec² 90। तो मान पुट कर दो, देखो cos 0 का मान होता है 1 तो 1 की स्क्वायर माइनस 2 cot 30 का मान होता है √3 तो √3 की स्क्वायर प्लस 3 cosec 90 का मान होता है 1 तो करेंगे 1 की स्क्वायर। तो अब मान देख लो क्या आएगा, √3 की स्क्वायर करेंगे √1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 तो गुणा 3 प्लस 1 की स्क्वायर करेंगे 1 और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। तो माना आ गया 1 माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो 6 और प्लस 3। अब इनको आप हल कर लो, इनको हल करेंगे तो आप देखो पहले प्लस की संख्या जोड़ लो, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 माइनस 6 हो गया, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आ गया। तो इसका मतलब LHS अपना क्या आया है -2 आ गया। तो RHS भी -2 अपने को प्रूफ करना है। तो RHS किस प्रकार करेंगे, RHS लिख लो आप 2 sec² 45 माइनस 10² 60। अब देखो 2 sec 45 का मान होता है √2 तो √2 की स्क्वायर करनी है माइनस 10 60 का मान होता है √3 तो √3 की स्क्वायर कर दो। तो 2 माइनस √2 की स्क्वायर करेंगे 2 √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। अब देखो 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा और बड़ी संख्या देखो माइनस की तो -1, तो 2 को -1 से गुणा कर दो तो उत्तर आएगा -2। अब देखो LHS का मान भी आया -2 और RHS का मान भी आया -2, तो अपने आराम से बोल सकते हैं क्या LHS बराबर RHS। ये अपना क्वेश्चन हल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। इसका अंतिम क्वेश्चन और देख लो 21वां क्वेश्चन।
21 में का पहला पार्ट दे रखा है अपने को साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन भी दे रखी है x का मान कितना है 30 डिग्री। तो पहले x का मान रखो तो 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले आप LHS देख लो, LHS का मान क्या आएगा। तो LHS का मान है साइन 3x, तो मान पुट कर दो LHS में, LHS का मान हो जाएगा साइन 3। अब देखो x का मान कितना है 30, तो मान 30 रख दो 30। तो मान देखो साइन 3 को 30 से गुणा करेंगे तो 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो LHS का मान कितना आ गया अपना 1। अब देखो RHS और देख लो RHS का मान कितना होगा। तो मान पहले लिख दो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। x का मान 30 पुट कर दो, तो 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। अब देखो मान पुट करने के बाद देखो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान भी रख दो 3, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 माइनस 4 साइन 30 का मान होता है 1/2, और अपने को बोलिए क्यूब करनी है तो इसकी क्यूब भी कर दो आप। तो RHS का मान देखो क्या होगा 3/2 माइनस 4 गुणा, देखो 1 की क्यूब करेंगे तो 1 और 2 की क्यूब करेंगे तो 8। तो मान आएगा देखो कितना 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो RHS का मान कितना होगा देखो 3/2 माइनस 1, 1 ही बचेगा यहाँ पे 1/2, सॉरी 1/2, क्योंकि देखो 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 नीचे बच गया। तो जब नीचे वाली दोनों संख्या समान हो तो अपने सीधे घटा देते हैं। तो 2, 3 में से 1 घटा दो 3 माइनस 1, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और नीचे भी 2 है, 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1। तो RHS का मान कितना आ गया 1। अब देखो LHS का मान भी 1 है, RHS का मान भी 1 है, तो दोनों प्रूफ हो गए। तो अपने लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा इसका पहला भाग। इसका दूसरा भाग और देख लो। अपने को इसका दूसरा भाग दे रखा है tan 2x, और इसका मान ये दे रखा है। पहले अपने देखो x का मान पुट कर देते हैं, या आप LHS लिख लो पहले सीधा ही। LHS का मान दे रखा है tan 2x, और x का मान पुट कर दो। LHS का मान क्या हो जाएगा tan 2, और x का मान कितना है 30। तो LHS कितना आ गया अपना tan 2 को 3 से गुणा किया 6 और आगे 0, tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है, तो मान होता है √3। तो LHS का मान आ गया अपने √3। अब देखो RHS का मान और निकाल लो। तो RHS क्या दे रखा अपने को 2 tan x और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब मान पुट कर दो। तो RHS का मान देखो क्या आएगा फिर 2, और tan x का मान होता है 1/√3, और 1 माइनस 1/√3 tan स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो मान देखो 2 को 1 से गुणा किया 2 और बटे √3, और 1 माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3। अब देखो लघुत्तम लेके इनको घटा लो आप, तो घटाएंगे तो मैं इधर ही लिख देता हूँ 2/√3 बटे, देखो 3 को 1 से गुणा किया तो 3, यहाँ पे 1 कर लो, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और बटे देखो 3 दे रखा है। अब देखो 2/√3, और बटे में आएगा क्या 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और बटे 3। जब भी आपको इस प्रकार का फॉर्मेट मिले तो आपको तरीका बताया था, ऊपर वाला सीधा लिख लो, 2/√3 को सीधा लिख लो, और नीचे वाली संख्या को पलट के लिख दो। 3 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, तो मैं लिख दूँ 3/2। अब इस 2 से ये 2 काट दो। अब अपना मान बचा क्या 3/√3। तो √3 को देखो अपने, देखो अगर मैं बोलूँ √3 को √3 से गुणा करो तो मान आता है 3। तो अब ये 3 है, इसकी जगह रख दो आप √3 गुणा √3, तो रख दो आप √3 गुणा √3 और बटे √3। 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो मान क्या बचेगा √3। ये मान आया अपना RHS का। अब एक बात देखो, LHS का मान भी √3 है, RHS का मान भी √3 है, तो अपने क्या बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। इसी का आगे वाला तीसरा पार्ट और देख लो। क्वेश्चन 21 में का तीसरा पार्ट दे रखा साइन x बराबर √1 माइनस cos 2x बटे 2। तो मान पुट कर दो। देखो x का 30 करेंगे, पहले LHS कर लो। साइन x दे रखा है और x का मान कर दो पुट, तो LHS का मान आ जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो LHS का मान क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो RHS अपने को क्या दे रखा है √1
1 माइनस कोस 2x और बटे 2। अब मान पुट कर दो देखो, तो RHS का मान देखो क्या निकलेगा, √1 माइनस कोस 2 और x का मान दे रखा है 30 और बटे 2। तो RHS का मान आएगा क्या देखो, √1 माइनस 2 को 30 से गुणा करो 60, तो कोस 60 और बटे 2। तो RHS का मान देख लो आप, अब देखो 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 और बटे दे रखा है 2। तो देखो अब इसको या तो आप सीधे घटा दो लघुत्तम लेके, नहीं तो एक बात सीधी समझो, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा आएगा, तो आधे का मतलब 1/2 लिखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे आ गया मान 1/2। नहीं तो आप लघुत्तम लेके भी घटा सकते हो, और बट्टे में क्या है 2। और आपको कल एक बात बताई थी देखो, जब भी आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिखे तो करेंगे क्या, देखो 1/2 तो इसी प्रकार लिखेंगे, जब इसके नीचे कोई संख्या ना तो 1 मान लो इसको, और अब इसको पलट के लिखेंगे तो ये आएगा 1/, अब देखो 2/1 है तो इसको पलट के लिखेंगे तो 1/2 आएगा। तो और ये मान क्या आ गया अपना, √1/4। अब 1/4 आ गया, तो अब देखो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। वर्गमूल का मतलब देखिए 2 सेम संख्या, देखो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है, जब भी ऊपर √ हो तो 2 एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है 2, तो नीचे से आएगा 2 बार। अब एक बात देखो, LHS का मान भी 1/2 है, RHS का मान भी अपना निकला 1/2, तो अपने क्या बोल सकते हैं, LHS बराबर क्या होगा RHS। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। इसका एक भाग और देख लो आप, लास्ट 21वें प्रश्न का चौथा भाग और देख लो, cos 3x बराबर दे रखा है 4 cos³ माइनस cos 3x माइनस 3 cos x दे रखा है, और x का मान अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 30 ही है, 30 डिग्री रखना है। तो मान पुट कर दो पहले, LHS देखो cos 3x, तो LHS का मान क्या होगा देखो, cos 3 और x का मान है 30, तो LHS का मान क्या आएगा देखो, cos 30 को 3 से गुणा करेंगे 90, और cos 90 का मान बोलो क्या होता है 0, तो इसका मतलब LHS अपना आया 0। तो RHS को अपने को 0 बनाना है, तो देखो क्या करेंगे, तो RHS का मान देखो क्या दे रखा है, 4 cos³ x माइनस 3 cos x। तो RHS का मान पुट करेंगे, x का मान पुट करेंगे तो 4 cos³ और x का मान है 30 माइनस 3 cos 30। अब मान पुट करने के बाद आप देख लो, आगे सोल्व भी कर दो इसको, तो 4 गुणा, आप देखो अनुपात का त्रिकोणमितीय अनुपात, cos 30 का मान होता है कितना, √3/2, तो इसकी क्यूब करनी है, √3/2 की क्यूब करनी है, और माइनस 3 गुना √3/2। अब देखो क्यूब करने का मतलब इसको 3 बार लिखना, √3/2 गुना √3/2 और गुना √3/2। अब देखो जब इन दोनों को गुणा करेंगे ना, पहले 2 को, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो 3/4 तो ये हो गया। और बाद में देखो इनको गुणा करना है √3/2 से, तो अब देखो 3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 8। तो इस कुल मिला के इन तीनों का गुणा आएगा 3 और बटे 8। तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/8। तो आप देखिए, तो RHS क्या आएगा 4 गुणा 3 और बटे 8 और माइनस 3 और बटे 2। अब देखो 4 की टेबल से काट दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो मान देखो 3 माइनस 3 अब देखो दोनों सेम संख्या और घट रही है, तो उत्तर आएगा कितना 0। तो RHS का मान कितना आ गया 0। अब देखो LHS का मान भी 0, RHS का मान भी 0, तो इसका मतलब LHS बराबर क्या होगा RHS। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी ये प्रश्नावली। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।